अभी तक हम लोगों ने सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना, ये सब कैसे था ये आप लोगों ने देखा। मैंने IIT-JEE के क्वेश्चन पे कई सारे क्वेश्चन IIT-JEE के डिस्कस किए और जो आपका 9th-10th क्लास से ही रिलेशन था। नेक्स्ट ये है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल रूट्स हम लोग अप्लाई करते हैं, इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो वहाँ पर इनइक्वालिटी आ जाती है। तो इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आना चाहिए, क्यूबिक इनइक्वालिटी आना चाहिए, इस तरीके की कोई भी इनइक्वालिटी हो वो सॉल्व करना आना चाहिए। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में उसी का यूज है अभी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी यूज़ करने के लिए उसमें भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट आने चाहिए, जैसे कि इंटरवल्स क्या होते हैं, कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, ओपन ब्रैकेट क्या होता है। तो ये होते क्या हैं ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक लीनियर इनइक्वालिटी आप लोग जानते हो सॉल्व करना। लीनियर इनइक्वालिटी हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पर हम ये लिखें हैं लीनियर इनइक्वालिटी। तो अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ कुछ भी 2x + 3 डिवाइड बाई 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x - 6 डिवाइड बाई 4। तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको सिंपल है। 4 को चाहो तो इधर कई तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना जाएगा 8x + 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 15x - 30। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसको इधर ले आओ, x को, ये आ जाएगा 8x - 15x ग्रेटर देन और इक्वल टू -30 - 12। तो ये कितना आ जाएगा -7x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा -42। अब नंबर सिस्टम में आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर हो या एक्सप्रेशन हो और वो अगर निगेटिव नंबर के साथ हो, तो किसी इनइक्वालिटी में बोथ साइड मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। और अगर पॉजिटिव नंबर हो या कोई भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन हो ऑलवेज, उसको किसी इनइक्वालिटी में बोथ साइड मल्टीप्लाई करें या बोथ साइड डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे एग्जांपल आप यहाँ पर देख लो, जैसे अगर मैं लिखा हूँ कि 3 इज़ ग्रेटर दैन 2, ये करेक्ट है। तो अगर माइनस साइन का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इधर आ जाएगा -3, इधर आ जाएगा -2। अब ये करेक्ट है, यानी कि जब हम बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस कोई भी नंबर लेकर मल्टीप्लाई करो या कोई भी एक्सप्रेशन लेकर मल्टीप्लाई करोगे जो निगेटिव हो, तो वो क्या होगा, इनइक्वालिटी को चेंज कर देता है। तो इसमें क्या कर देंगे हम, इसमें -7 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो -7 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। निगेटिव नंबर का चाहे मल्टीप्लाई करो बोथ साइड या डिवाइड करो, इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो इसको इधर लगा देंगे, क्या जाएगा -42 डिवाइड बाई -7, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से x < और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके की इनइक्वालिटी आप लोग सॉल्व करना जानते हो, बेसिक चीज़ें हैं। तो हम लोग अब सॉल्व करते हैं कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या होती है और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या होती है, क्वाड्रेटिक जितना मैंने अभी तक बताया उसके आगे के चीज़ों को समझने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आना चाहिए, तभी आप आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे के चैप्टर्स, आगे के थ्योरीज को आप
यूज़ कर सकते हो, समझ सकते हो। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होती क्या है, किस टाइप की होती है, इस टाइप में होती है। मान लो इसे हमने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर दैन 0 लिख दिया, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या लेस देन और इक्वल टू 0। ये इनमें से कोई सा भी फॉर्म हो सकता है, कोई सा भी फॉर्म हो सकता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इस टाइप में होगी। अगर मान लो कहीं भी इस तरीके से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x प्लस 5, उसको हम क्या करेंगे, एक साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा -5 माइनस ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये क्या है, इनमें से कोई सा भी एक का फॉर्म है। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इस टाइप की होती है। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसके फंडामेंटल्स को जानने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें जानना चाहिए। बेसिक चीज़ों में सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ब्रैकेट्स कितने टाइप के होते हैं। ब्रैकेट्स, टाइप ऑफ ब्रैकेट्स और इंटरवल्स। तो एक तो इस टाइप का होता है, यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट इसको हम लोग बोलते हैं। एक इस टाइप का होता है, यहाँ पर कुछ नंबर ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो, A B C इस तरीके से। इस टाइप के ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट और क्लोज इंटरवल। यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देते हैं, नेक्स्ट है कुछ इस टाइप में हम लोग लिखते हैं, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। और कुछ इस टाइप में लिखा होता है इस टाइप में, इसको बोलते हैं सेमी क्लोज ओपन इंटरवल। और इस टाइप में अगर होगा A, B, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेमी ओपन क्लोज इंटरवल। अब ये डिफरेंट टाइप के इंटरवल्स हैं, इनका क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या मीनिंग होता है, इन सब का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि कर्ली ब्रैकेट जो है ये कौन सा ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है। अब कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जहाँ भी ये साइन होता है ऐसा कुछ लिखा होता है, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है कि बिलोंग्स टू, मीन्स इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि x बिलोंग्स टू दिस नंबर। जो यहाँ के नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, अगर कर्ली ब्रैकेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू c ओनली। यानी जो नंबर इसके इनसाइड लिखे हुए हैं सिर्फ उन्हीं नंबर्स को हम काउंट करते हैं, उनके इन बिटवीन कोई भी नंबर को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। जैसे a और b के बीच का कोई नंबर के हमें मतलब नहीं है, सिर्फ x इक्वल टू a से मतलब है, x इक्वल टू b से मतलब है, x इक्वल टू c से मतलब है। तो यहाँ पर जो इस तरीके का ब्रैकेट लगेगा और यहाँ पर जो भी नंबर लिखे हुए होंगे सिर्फ x उन्हीं की वैल्यू, वो एग्जैक्टली वही वैल्यू को अटेंड करेगा। हाँ, ये क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इस तरीके से ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से। यानी x कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, x की वैल्यू a होगी, b होगी, और a और b के बीच के सारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स, जितने भी नंबर होंगे a और b के बीच के सारे नंबर्स। यानी मैं अगर इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं अगर x इक्वल टू a है, ये ऑलवेज ये ध्यान रखना है यहाँ पर
कि अगर लेफ्ट में जो भी नंबर है वो ऑलवेज क्या होगा, बी से लेस होगा। अगर यहाँ बी लिखा है, इधर ए लिखा है, तो ऑलवेज क्या होना चाहिए, ए लेस दैन बी होना चाहिए। यहाँ भी ए लेस दैन बी होगा, यहाँ भी ए लेस दैन बी, यहाँ भी ए लेस दैन बी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका अगर ये नंबर लाइन है, ये एक्स लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स क्या होगा, यहाँ पर ए को रिप्रेजेंट करेगा, और कहीं पर एक्स बी होगा तो ये बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ से इसके बीच के सारे नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं सारे रेशनल और इरेशनल सारे, इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, इस तरीके से एक लाइन से दिखाएंगे। ये जो सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स लेस देन और इक्वल टू बी एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लोज ब्रैकेट। अगर एग्जाम्पल हम लोग लें, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, मान लो अगर हमें इसको नंबर लाइन में लिखना है, x बिलोंग्स टू -2 to 5। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू है वो -2 से 5 तक है। इसका मतलब है x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 5 तक। x जो है -2 हो सकता है, 5 हो सकता है, और -2 से 5 के बीच की सारी वैल्यू होगी। तो -2 और 5 ये दोनों इंक्लूड हैं, और इनके बीच के सारी वैल्यू रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, सारी वैल्यूज इसके अंदर की इंक्लूड हैं। अब इसको अगर हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पर कहीं x =-2 होगा और यहाँ पर x =5 होगा। तो देखो -2 इसका मतलब क्या होता है, ऐसे इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब देखो ऐसे एरो बना है, एक नीचे एक इक्वल का भी साइन लगा हुआ है। इसका मतलब है ये जो जहाँ भी लगा है ये 5 इसमें इंक्लूड है, यहाँ पर इक्वल का भी साइन लगा है, इसका मतलब ये जो नंबर है इसमें इंक्लूड है एक्स में। तो इंक्लूड करने के लिए हम लोग एक डॉट का साइन बनाते हैं इस तरीके से, और यहाँ से इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे कि ये जो नंबर है, ये जो लाइन है, इसको रिप्रेजेंट करेगी, -2 से लेकर के 5 को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये हमारा क्या है, क्लोज ब्रैकेट है। नाउ नेक्स्ट इसमें आता है कि ओपन इंटरवल क्या होगा। ओपन इंटरवल क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग्स टू a टू b। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है x लेस दैन b एंड ग्रेटर दैन a। इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो a और b दोनों को इंक्लूड नहीं करेगी, बल्कि x की जो वैल्यू होगी a और b के सिर्फ बीच की वैल्यू होगी, चाहे रेशनल हो या इरेशनल। a और b इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसको हम अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर x =a आएगा, यहाँ पर x =b आएगा। अगर x जो है a नहीं हो सकता तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंक डॉट लगाते हैं, और b भी इंक्लूड नहीं कर रहा है बिकॉज ये लेस है, तो इसका मतलब है यहाँ भी ब्लैंक डॉट लगाएंगे और इसको इस तरीके से ट्राई करेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, x इज ग्रेटर दैन ए एंड लेस दैन बी। तो इसका मतलब ये हुआ। नाउ ओपन ब्रैकेट आपको ये समझ में आ गया। जैसे अगर एग्जांपल हम लें x बिलोंग्स टू -2 to 5, तो इसका क्या मतलब है, -2 to 5 इसका मतलब है ये है -2 और 5, तो इसका मतलब है हम इसे ऐसे दिखा देंगे। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है x लेस दैन 5 एंड ग्रेटर दैन -2। तो इसका मतलब है कि जो x की जो वैल्यू है वो -2 और 5 के बीच की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, सारी वैल्यू को, चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो। इसका मतलब ये हुआ। ना नेक्स्ट सेम तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट a टू b। तो इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से, लेस दैन b एंड ग्रेटर दैन और इक्वल टू a। जहाँ भी ये ब्रैकेट आएगा सेमी कर्व वाला, वहाँ पर ये लेस इस तरीके का साइन लगेगा, और जहाँ पर ऐसा साइन आएगा क्लोज कर्व वाला, तो वहाँ पर इक्वल टू का साइन आएगा। इसको नंबर लाइन में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर x = a और यहाँ पर x = b। तो यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड है,
तो हम लोग यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन लिखा हुआ है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन बी। तो एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो x बिलोंग्स टू, जैसे मैं ये कहूँ कि ये है -2 to 5, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। और नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट करोगे तो -2 and 5, तो ये आपका इंक्लूड है और ये आपका क्या है, एक्सक्लूड है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम तरीके से आप नेक्स्ट वाले को बना सकते हो। ये क्या है, x बिलोंग्स टू सेमी ओपन क्लोज, तो यहाँ पर क्लोज आएगा, ये वाला क्लोज बना लेना। तो ये सेमी ओपन क्लोज, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, लेस देन और इक्वल टू बी एंड ग्रेटर देन ए। अब इसको नंबर लाइन हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, एक ए बी, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड होगा, तो ये हो गया आपका लेस देन और इक्वल टू बी और यहाँ से ग्रेटर देन ए। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये तो हुए इंटरवल्स। तो इनका हम लोग एप्लीकेशन कैसे करेंगे, एप्लीकेशन कैसे करेंगे, दो चीज़ें आपको जानना है कि इंटरसेक्शन क्या होता है और यूनियन क्या होता है। कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन लिया जाए, कोई भी दो सेट का यूनियन लिया जाए, तो ये होते क्या हैं, ये आपको जानना है। इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ नंबर्स। आप सेट थ्योरी में पढ़ोगे ये चीज़ें, यहाँ पर बस मैं बेसिक चीज़ से बता रहा हूँ, बस जितना यूज़ है उतना हम यहाँ से करके बता देंगे, पूरा समझ में आ जाएगा, जिससे हम पूरा क्वाड्रेटिक चैप्टर एक बार में कर सकें, जेई एडवांस लेवल तक। तो आप देखो ये इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होता है। अगर इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन क्या होता है कि it is represented as this। इस टाइप का जब दो नंबर्स के बीच में कुछ ऐसा साइन आएगा तो इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम कहीं भी ये लिखते हैं, let x and y are two collection of set of numbers, then intersection of x and y is represented as x। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, x कैपिटल X कैपिटल Y और बीच में क्या बता देंगे, उल्टा U। तो इसको बोला जाता है इन दो नंबर्स के बीच में इस तरीके से इंटरसेक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर जो चीज़ें होंगी, अगर मान लो हम z लिख रहे हैं, z इज इक्वल टू, इस तरीके से इसको लिखते हैं h सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल Y। इसका मतलब ये होता है कि x जो है कैपिटल X में बिलोंग करना चाहिए, x Y में भी बिलोंग करना चाहिए। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, दोनों, इसका मतलब होता है दोनों के बीच में जो चीज़ें कॉमन हैं। सिंपल वर्ड में अगर हम इस तरीके से लें, जैसे एग्जांपल हम लोग ले लें कि इफ़ x इज इक्वल टू 1 2 3 4 और y इज इक्वल टू 2 3 6 9, then
एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन चीज़ें हों, दोनों में कॉमन वैल्यूज़ हों। तो दोनों में कॉमन वैल्यूज़ कौन सी हैं? देखो, जो x इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, दोनों सेट में होना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो दोनों सेट में ये बिलोंग कर रहा है और ये बिलोंग कर रहा है, तो 2, 3 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया x इंटरसेक्शन y। अब सेम तरीके से यूनियन क्या होता है? यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन, इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं यू की तरीके से। अगर इसमें दो सेट्स कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ नंबर्स हों तो यूनियन ऑफ एक्स एंड वाई इज रिप्रेजेंटेड एज, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं एक्स और कैपिटल वाई, और इस तरीके से बीच में यूनियन का साइन होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसमें मीनिंग होता है एंड की जगह यहाँ क्या आ जाता है? और आ जाता है, इस तरीके से। यानी इसका और का मतलब होता है कि x जो है या तो इसमें बिलोंग करेगा या तो इसमें बिलोंग करेगा या दोनों में बिलोंग कर सकता है। x जो होना चाहिए, यूनियन जब अगर लोगे, इसका मतलब हुआ, मीनिंग आप ऐसे लिख लो z की जगह x यूनियन y, इसका मतलब ये हो, पिछले वाले में भी इसका x इंटरसेक्शन y लिख लो z की जगह। z क्या मैंने लिखा था? z लिखा था x इंटरसेक्शन y पिछले वाले में, वो ये मतलब था। अगर मैं x यूनियन y को लिखना चाहूँ तो इसका मतलब क्या है? x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल X और x बिलोंग्स टू कैपिटल Y। मीनिंग ये है, और जहाँ पर लगा होता है इसका मतलब है दो सेट ऑफ नंबर्स के बीच में और लगा है, इसका मतलब x या तो इसमें बिलोंग करेगा या इसमें बिलोंग करेगा या दोनों में बिलोंग कर सकता है। तो ऐसे नंबर्स का कलेक्शन हमें लेना है जो एक सेट ऑफ नंबर में बिलोंग कर रहा हो या फिर दोनों में बिलोंग कर रहा हो। यानी कुल मिला के क्या है, x और y में जितने भी नंबर्स हैं सबको कलेक्ट कर लेते हैं। रिपीट वगैरह हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग इसमें x यूनियन y अगर हम निकालना चाहें तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? x यूनियन y में x यूनियन y अगर हम निकालना चाहें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सेट में जो भी नंबर हैं सब कलेक्ट कर लो। तो कौन कौन से नंबर हैं? 1 2 3 4 6 और 9। 1 2 3 4 ये कॉमन है ऑलरेडी, तो 6 9 मैंने लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? दोनों का यूनियन हो गया इस तरीके से। ये तो हुआ यूनियन और इंटरसेक्शन। अब हम लोग इसका यूज़ कैसे करेंगे, एप्लीकेशन कैसे करेंगे? जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज कर लो इफ x बिलोंग्स टू 2 to 3, x बिलोंग्स टू, if x belongs to 2 3 4 5, इस तरीके से हम लोग लेते हैं x belongs to 2 to 6 and x belongs to -2 to 4, -2 to 4, फाइंड यहाँ पर हम लोग ये लिख देते हैं, मान लो a इज इक्वल टू ये लिख देते हैं और b इज इक्वल टू ये लिख देते हैं। मैंने दो सेट इस तरीके से लिख लिया। आप कैपिटल X कैपिटल Y भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। कैपिटल X और कैपिटल Y लिख दो इसको। मान लो हमने दो सेट ऑफ नंबर्स ये ले लिए। कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ नंबर जो है डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3, या कॉन्टीन्यूअस भी हो सकते हैं। ये कैसे नंबर यहाँ पर कलेक्ट हैं? ये कॉन्टीन्यूअस नंबर है। 2 भी इंक्लूड है, 6 भी इंक्लूड है। 2 और 6 के बीच के सारे कॉन्टीन्यूअस नंबर इंक्लूड है, चाहे रेशनल हो या इरेशनल। सेम तरीके से यहाँ पर -2 और 4 इंक्लूड है ही है, इसके बीच के सारे कॉन्टीन्यूअस नंबर्स जितने भी हैं, रेशनल और इरेशनल सभी इंक्लूड हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? फाइंड करना है आपको x इंटरसेक्शन y, और दूसरा फाइंड आउट करना है आपको x यूनियन y। ये आपको फाइंड आउट करना है।
तो अब यहाँ पर डिस्क्रीट नंबर नहीं है, अब क्या आ गया यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस नंबर्स आ गए इस टाइप के, जैसे रेशनल इरेशनल नंबर पूरा इंक्लूड हो रहा है, कॉन्टीन्यूअस इंटरवल पूरा इंक्लूड हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट वाले में एक्स इंटरसेक्शन वाई लेट से हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये सपोज कर लो एक्स लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू है हमारा, ये दो सेट ऑफ नंबर्स हैं। तो इसमें जो नंबर्स हैं वो x वाला नंबर कौन सा, सेट x किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट x जो है 2 से लेकर 6 को रिप्रेजेंट करेगा, 2 से लेकर के 6 तक रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 भी इंक्लूड है और 6 भी इंक्लूड है। तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, x लेस देन और इक्वल टू 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यही हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 2 to 6 है। ये एक ही नंबर लाइन के सेट हैं, आप इसे एक्स वाई एक्सिस नहीं समझिएगा, ये एक ही नंबर लाइन के सेट ऑफ नंबर्स हैं। आप चाहो तो ए और बी लिख लो, कोई फर्क नहीं उससे। ये सेट ऑफ एक्सिस मत समझ लीजिए कि एक वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक्सिस को, एक ही एक्सिस के ये नंबर्स हैं। तो एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -2 से लेकर के 4 तक रिप्रेजेंट कर रहा है। -2 भी इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 और दिस इज लेस देन और इक्वल टू -2। तो ये हमारा y को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x इंटरसेक्शन y जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन वैल्यूज़ कौन सी होंगी, कॉमन वैल्यूज़ देखो, दोनों में कॉमन वैल्यू होना चाहिए। दोनों में कॉमन वैल्यू का मतलब दोनों लाइन जहाँ पर कॉमन होगी। तो दोनों लाइन कहाँ पर कॉमन है, देखो यहाँ 4 इसमें इंक्लूड है, यहाँ भी इंक्लूड है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे नंबर क्या हैं, ये सारे नंबर हमारे क्या हैं, कॉमन हो रहे हैं। इधर सिर्फ एक ही लाइन है, यानी एक ही सेट है, इधर यहाँ से लेकर इधर भी क्या है, एक ही सेट है। तो दोनों सेट इधर प्रेजेंट नहीं है ना, तो इधर दोनों सेट प्रेजेंट है। दोनों सेट जहाँ पर प्रेजेंट हैं उन नंबर्स को हमें कलेक्ट कर लेना है। और देखो यहाँ पर क्या है, कॉन्टीन्यूअस नंबर, यहाँ से सारा इंटरवल क्या है हमारा, दोनों में इंक्लूड है। तो इस बार इसको हम लोग कैसे भी लिखेंगे, 2 से लेकर के 4 तक, 4 भी इंक्लूड है दोनों में, 2 भी इंक्लूड है दोनों में, और बीच के सारे नंबर्स इंक्लूड हैं। तो ये हमने लिख दिया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि x इंटरसेक्शन y है जो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस तरीके से 2 से लेकर के 4 की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम तरीके से अगर हम इसमें यूनियन लगाएं, तो यूनियन लगाएं तो इसका आंसर कितना आएगा, x यूनियन y अगर हम लगाएं, x यूनियन y, तो x यूनियन y का मतलब है कि यूनियन जहाँ पर आ जाता है इसका मतलब किसी भी एक सेट में नंबर हो या दोनों में हो तो सबको ले लिया जाता है। यानी जो जितने भी सेट होंगे सभी के क्या होंगे, नंबर्स को हम लोग काउंट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर कहाँ से कहाँ करते हैं, ये नंबर तो कॉमन है ही है, ये तो नंबर लेना ही लेना है, इसे भी लेना है आपको और इसे भी लेना है। यूनियन अगर है तो पूरा लेना है। तो कहाँ से कहाँ तक नंबर हमें मिल रहा है, हमें पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक नंबर मिल रहा है। तो यानी आंसर कितना हो गया हमारा, 2 से लेकर के 6 तक। देखो यहाँ पर -2 भी इंक्लूड है। इसके बाद आगे किसी एक सेट जो है, ये किस में है, सेट वाई में, एक सेट में तो नंबर आ ही रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, यूनियन में आ जाएगा। कोई एक सेट में नंबर होगा तो वो भी यूनियन लेंगे तो भी वो हमारा आंसर में आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ x यूनियन y इज लेस देन और इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो इसका आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट इस पर हम लोग इनइक्वालिटी लेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखेंगे।